जेठानी जी, प्लीज मुझे अलग मत कीजिए। अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। हाथ पांव सन्न सन्न होने लगे, दिल बैठा जा रहा था और मन भी घबराने सा लगा। गंगा का या क्या कह दिया जेठानी जी ने, अपनी रसोई अलग कर लो। अब हम तुम लोगों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। कैसे काम चलेगा? दो दो बेटियां हैं, कम से कम एक की शादी तो हो ही जाती। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान बिगाड़ता है तो सब तरफ से बिगाड़ता ही चला जाता है। सब मेरी किस्मत का दोष ही है। गंगा बहते हुए आंसुओं के साथ साथ अतीत में भी भिगोते लगाने लगी। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पति परवेश का अपना छोटा मोटा कन्फेक्शनरी का व्यवसाय था तो छोटा मोटा व्यवसाय, लेकिन गुजारे भर का बहुत हो जाता। और जेठ दिलीप को वहीं बैंक में पापा की जगह पर एक कैशियर की ही नौकरी मिल गई थी। दोनों देवरानी जेठानी हिल मिलकर आपसी तालमेल से साथ साथ रहती थी। खाना पीना सब साथ साथ बनता। जेठानी आराधना के एक बेटी थी और गंगा के दो बेटियां। आराधना के बच्चे देर से हुए और गंगा के जल्दी, इसीलिए गंगा की बेटियां आराधना की बेटी से बड़ी थी। परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए लड़ाई झगड़े की गुंजाइश भी कम ही रहती। अचानक एक रात में सोते सोते परवेश को लकवा मार गया। तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कहने को ठीक तो हो गए परवेश, पर पूरी तरह से नहीं। हाथ पैर लड़खड़ाते ही रहते। अब तो व्यवसाय बंद ही करना पड़ गया, क्योंकि परवेश दुकान पे बैठने लायक ही नहीं बचे। पूरी गृहस्थी का बोझ अकेले दिलीप के कंधे पर आ गया और समय फिरते ही सब कुछ बिगड़ने में देर नहीं लगती। दिलीप के ऊपर सारा बोझ पड़ जाने के कारण जो आराधना गंगा को जी जान से चाहती थी, वो अब उसकी आंखों की किरकिरी बन गई। दोनों बेटियां भी अपनी ताई के व्यवहार से बहुत आहत होती कि आखिर ताई जी के साथ हमने क्या गलत कर दिया, जो ताई जी हम लोगों को उपेक्षित कर रही है। अब क्या सारा गृहस्थी का बोझ आप अकेले ही जिंदगी भर उठाते रहेंगे? कुछ सोचा है कि नहीं आपने? 2-4 महीने बाद आराधना दिलीप से नजरें टेढ़ी करते हुए पूछा, तो उसमें बुराई ही क्या है? आखिर मेरा भाई लाचार हो गया है तो क्या मैं उसे ऐसे ही उसके हाल पर छोड़ दूं? दिलीप ने समझाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अलग रहना है। आराधना ने फैसला सुना दिया। कैसी बात करती हो आराधना, जमाना क्या कहेगा कि छोटे भाई के लाचार होते ही बड़े भाई ने आंखें फेर ली। मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता, और फिर नौकरी भी तो मैं पापा की जगह पर करता हूँ, तो परवेश का भी हक बनता है। उस समय तो किसी तरह दिलीप ने आराधना को मना लिया, लेकिन उसके मन में ये चिंगारी कहीं ना कहीं कोने में दबी पड़ी रही और वो गंगा को किनारे करने के बहाने ढूंढने लगी। गंगा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो क्या समझती तो सब कुछ थी। गंगा को भी हर पल सुख सुखी लगी रहती कि आराधना अंदर ही अंदर कुछ अलग खिचड़ी पका रही है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सम्मान होने का दिखावा कर रही हैं। गंगा मन ही मन सोचती कि भगवान ना करे कि कोई टुन फुन ना हो दोनों के बीच में। कैसे भी करके एक बेटी तो कम से कम ब्याही जाए, बाकी देखा जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? आराधना तो मौका ही तलाश रही थी और आज छोटी सी कहासुनी के बीच में आराधना ने अपना फैसला
बिना दिलीप की इच्छा के सुना ही दिया। अब हम लोग जिंदगी भर तो तुम लोगों का बोझ नहीं ढो सकते। हमारे आगे भी बेटी है, अपना खाने पीने का सब कुछ अपने आप देख लो। गंगा के तो जैसे दिमाग में छनक सा हो गया, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे सब कुछ निपटेगा। दो दो जवान बेटियों का बोझ सिर पर, और उस पर परवेश की हर महीने की महंगी दवाइयाँ। आंसू बह रहे थे तो बहते ही चले जा रहे थे। जी कुछ तो सोचिए, मुझे अलग मत कीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। कहाँ से खर्चा पानी चलेगा मेरा, बेटियां भी अभी पढ़ रही हैं। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई नौकरी कर सकूं, और पढ़ाई के बाद दोनों बेटियां ब्याहने को भी हैं। कम से कम रूबी की शादी तो हो जाने दीजिए। गंगा रोते हुए आराधना के हाथ पर जोड़कर बोली। तो क्या हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा? आराधना तटस्थ भाव से बोलकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब तो पत्नी की हट के आगे दिलीप की भी ना चली। गंगा वहीं बैठी अपनी किस्मत को कोस कोस कर बेहिसाब रो रही थी। बस मम्मी, बहुत रो चुकी आप, उठिए, हाथ मुंह धोकर चली कर। अपना आपको कसम है मेरी, जो आपने अब एक और आंसू भी बहाए। छोटी बेटी उर्मी ने आकर गंगा के आंसू पोंछे। आप क्या समझती हैं कि कोई साथ नहीं देगा तो दीदी की शादी नहीं होगी, हम लोग भूखे रहेंगे? अब मैं भी दिखाऊंगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पापा बीमार हैं, लेकिन हम लोग तो सही सलामत हैं। हम बेटियां अगर ठान ले तो सब कुछ संभव हो सकता है मम्मी, सब कुछ। कैसे होगा बेटा, आखिर कैसे? आप देखिएगा मम्मी कि भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। आप ही तो कहती हैं कि हिम्मते मर्दा तो मद्दे खुदा। दोनों ही बेटियां रोते हुए गंगा से आकर लिपट गईं। अंदर बैठे परवेश भी तो अपनी बदकिस्मती और बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। दोनों बेटियों ने कुछ संकल्प लेकर दूसरे दिन ही सुबह उठकर दुकान को खोला। उनकी खूब अच्छी तरह से साफ सफाई की, कुछ जोड़ा जाड़ी जमा पूंजी से फिर से सारा सामान लेकर दुकान में भरा, और पूजा पाठ करके फिर से दुकान खोलने की ठान ली। उर्मी पूरे मोहल्ले में हर एक के घर जाकर ये खुशखबरी सुना आई। मम्मी, जब तक हम लोग स्कूल में रहेंगे तब तक आप दुकान को संभाल लेंगी, और जब हम लोग स्कूल से वापस आ जाएंगे तब हम लोग बारी बारी से दुकान संभालेंगे। बड़ी बेटी रूबी बोली। लेकिन तुम लोगों की पढ़ाई? मम्मी, पढ़ाई से भी हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए तो हम लोग बारी बारी से दुकान संभालेंगे। सोच लो बेटा, क्या हमारा दुकान पर बैठना अच्छा लगेगा? जमाना क्या कहेगा? गंगा के मन में अभी भी शंका थी। मम्मी, कुछ अच्छा और बुरा नहीं, आजकल बहुत सी महिलाएं दुकान पर बैठती हैं, और फिर हमें भी अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और फिर समाज हमारी तकलीफों को क्या समझेगा? उर्मी बड़ी समझदारी से बोली। वह भी लग रहा था कि जैसे इन परिस्थितियों के बाद की बड़ी समझदार हो गई है। दुकान तो पहले भी अच्छी चलती थी, और अब दोनों बेटियों की अथक मेहनत से फिर से बढ़िया चलने लगी। चूँकि दुकान घर के पास ही था, तो दोनों बेटियां परवेश का हाथ पकड़कर दुकान पर लाकर बैठा देती। अब तो परवेश को भी दुकान पर बैठकर बहुत अच्छा लगता। रूठी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर
आने लगी। रूबी शादी लायक हो तो ही चुकी थी, तो इतनी लायक और समझदार देखकर उसका हाथ उसकी मौसी की देवरानी ने खुद आगे बढ़कर अपनी बेटी के लिए मांग लिया। आज गंगा ने अपनी और अपनी बेटियों के दम पर रूबी की शादी खूब धूमधाम से कर दी। अब तेरी शादी भी जल्दी से कर दूंगी, फिर हम लोग गंगा नहा ले। गंगा उर्मी से बोली। इतनी उताली ना होइए मम्मी जी, मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर जाने वाली नहीं, और आप वैसे भी गंगा हैं, खूब गोते लगाइए अपने अंदर। उर्मी खिलखिलाकर बोली और मम्मी के गले लग गई। दूर बैठे परवेश भी माँ बेटी का स्नेह देकर मुस्कुरा उठे और मन ही मन सोचने लगे, सचमुच जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है ही, लेकिन मेरी बेटियां ही मेरी ताकत बन गई। भगवान सबका ख्याल रखता है, किसी को भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।